क्या होगी 2021 में नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ? आखिर कितने मार्क्स पर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? आपको टारगेट कितना सेट करना है? देखिए, सबसे सटीक विश्लेषण तथ्यों पर आधारित आज की इस वीडियो में। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखें। आपको 3 बेहद जरूरी बातें बताऊंगा और आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद एग्जामिनेशन तक आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप देख रहे हो मेडिकेयर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, इसे बनाने का ये सही समय नहीं है, लेकिन लगातार आप स्टूडेंट और पेरेंट मुझसे डिमांड कर रहे थे और मैंने देखा कि कई सारे स्टूडेंट डाइवर्ट भी हो रहे हैं। यही वजह है कि ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है। इसकी शुरुआत करेंगे हम 3 क्वेश्चन से। पहला जरूरी सवाल है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है? जवाब है, फैक्ट्स और डेटा एनालिसिस के आधार पे प्रिडिक्शंस होती है, एजम्पशंस होती है कि ये जो कट ऑफ लेवल है वो कहां तक जा सकती है। दूसरा जरूरी सवाल है कि ये जो कट ऑफ है ये क्यों जरूरी है? जवाब है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके स्कोर के बेसिस पे कहां कहां पॉसिबिलिटीज हैं या फिर आपको कहां कहां काउंसलिंग में ट्राई करना चाहिए। तीसरा और एक सवाल है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना कब जरूरी है, और इसका जवाब है नीट एग्जाम के बाद, या इससे बेहतर होगा नीट के रिजल्ट के बाद। क्यों? आइए इसी बात को विस्तार से जानते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है यह तो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन कुछ बेहद जरूरी बातें हैं, जिनमें से सबसे पहली जरूरी बात यह है कि अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने का सही समय नहीं है। जी हाँ, एग्जाम में बहुत कम वक्त रह गया है। ऐसे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब हम देखते हैं या फिर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में गलत गोल सेट हो सकता है, जो आपके परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार मॉक टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, 600 से ज्यादा मार्क्स भी ला रहे होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल एग्जामिनेशंस होते हैं तो वहां पे हो सकता है आपको 300 मार्क्स ही मिले। और इसका उल्टा भी होता है कि अभी मॉक टेस्ट में आपको 200-300 मार्क्स आ रहे हो और नीट के एग्जाम में आप 600 भी ला सकते हैं। कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी आपको लोअर गोल अभी सेट नहीं करनी है। आपको नहीं क्वेश्चन के टफनेस से डरना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस को कवर करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी है एग्जामिनेशन देने के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटास हैं जो जरूरी हैं। इनमें से 3 के बारे में आपको बता रहा हूं। एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं। नीट के फॉर्म जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये डेटा नहीं बना है कि टोटल कितने स्टूडेंट इस बार अपीयर होंगे। ऐसे में ये डेटा तो उपलब्ध नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो क्वेश्चन है ये कैसा होगा, टफ होगा, लास्ट ईयर से इजी होगा। तो फिलहाल एग्जाम भी नहीं हुआ है, इसलिए ये डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल जो सीट्स अवेलेबल हैं वो 2020 की हैं। 2021 के सेशन में जो नए कॉलेजेस को एफिलिएशन मिलने हैं वो बाकी हैं। कई सारे कॉलेजेस में सीट इंक्रीमेंट बाकी हैं। तो ये जो तीसरा जरूरी डाटा है ये भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो 3 सबसे ज्यादा जरूरी डेटास हैं, इनमें से कुछ भी जब अवेलेबल नहीं है तो एक्सपेक्टेड स्कोर कैसे प्रेडिक्ट हो सकता है? यानी कि अगर आपको कोई भी एक्सपेक्टेड स्कोर अभी बता रहा है तो 99% चांसेस हैं कि वो गलत होगा, या फिर एक ये रैंडम प्रेडिक्शंस हो सकती है। उदाहरण के लिए 25 लोग अगर प्रेडिक्ट करें और उनके प्रेडिक्टेड मार्क्स में 2-2 मार्क्स का डिफरेंस हो, तो भी जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी, जब काउंसलिंग होगी, तो इनमें से 3-4 लोग सही साबित हो जाएंगे। लेकिन ये जो गलत प्रेडिक्शंस हैं, जो एक्सपेक्टेड गलत कट ऑफ स्टूडेंट के दिमाग में डाली जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान स्टूडेंट को उठाना पड़ सकता है। आप सोच सकते हैं कि शायद पिछले साल के आधार पर प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, तो ये कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक साल जो होता है वो एक नया ट्रेंड होता है और कोई भी ट्रेंड अपने आप को रिपीट नहीं करता। जी हाँ, जो नए ट्रेंड्स होते हैं वो उस समय की प्रेजेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल के लिए 2020 में ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ है वो 611 मार्क्स रही थी। वहीं बात करें 2019 की तो यही कट ऑफ 582 थी, और 2018 की अगर बात करें तो ये जो कट ऑफ है ये 536 थी। एक्सपेक्टेड स्कोर निकालने के लिए एक और जरूरी फैक्टर होता है जिसे कंसीडर किया जाता है, और वो होता है स्कोर वर्सेस रैंक का फासला। जी हाँ, सेम स्कोर पे हर साल अलग अलग रैंक देखने को मिलता है, तो इस ट्रेंड को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक जरूरी बात मैंने आपको ये बताई कि नीट एग्जाम से पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कोई भी मतलब नहीं होता।
दूसरी जरूरी बात आप याद रखेंगे कि जो भी एडमिशंस हैं वो हमेशा रैंक के आधार पे होते हैं। हम बस अपनी बोलचाल की भाषा में आसानी के लिए और समझने के लिए स्कोर की बात करते हैं, लेकिन ये जो रैंक है इनमें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि 2020 में जिस रैंक पे जो स्कोर था वही 2019 के कंपेयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे औसतन 40 मार्क्स का डिफरेंस था। वहीं 2018 और 2019 के सेम रैंक को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको औसतन 50 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा है और इसको समझकर ही आप सटीक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। होम एडुकेयर की हमेशा कोशिश होती है कि तथ्यों पर आधारित जो सबसे सटीक फैक्ट है वही आप तक पहुंचे। 2020 के एक वीडियो के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो बनाई थी नीट के एग्जामिनेशंस के बाद, जब हमारे पास 3 डेटा मौजूद थे। एक तो ये कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, दूसरा ये कि एग्जाम हो चुका है तो उसकी जो टफनेस लेवल है वो कैसी है, और जो तीसरा फैक्ट था वो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स का था। हालांकि सीटों का बढ़ना उस समय भी जारी था। तो ऐसे में मैंने जो रैंक प्रेडिक्ट किया था वो तकरीबन 15,000 से लेके 15,500 के बीच था, और जो मैंने स्कोर प्रेडिक्ट किया था वो मैंने 600 स्कोर ऑल इंडिया कोटे के लिए कट ऑफ जो है वो प्रेडिक्ट किया था। हालांकि मैं यहाँ पे गलत था और इस गलती के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मिसिंग था, क्योंकि स्कोर वर्सेस रैंक का जो फासला है इसकी एनालिसिस नहीं थी, और ये हमें उपलब्ध हुआ था नीट के रिजल्ट के बाद। जब नीट के रिजल्ट आए तो अब हमें ये जानकारी हुई कि सेम रैंक पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी 40 मार्क्स ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि जो कंपटीशन है वो टफ है। तो इसके बाद मैंने दोबारा एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत विस्तार से बताया था कि कट ऑफ कैसे निकालते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप भी अगर वो वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे एक बार जरूर देखें। तो उस वीडियो में मैंने जो रैंक प्रेडिक्ट किया था वो 15,000 के आसपास प्रेडिक्ट किया था, और जो मैंने स्कोर बताया था वो 600 था। रेफरेंस के लिए आप ये वीडियो देखिए। ये जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं उनसे ये स्पष्ट पता चलता है कि जो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ है, रैंक की मैं बात कर रहा हूं, वो 15,000 के आसपास जरूर रहेगी। आप सबको जानकारी होगी कि 2020 में ऑल इंडिया कोटे की जो राउंड 2 की कट ऑफ थी वो 15,038 रैंक थी, और स्कोर की बात करूं तो ये 611 था। यानी कि ये जो चारों फैक्टर्स हैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिलहाल इनमें से कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ऐसे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो ब्लाइंड गेस है उसको आप बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि आपको एक अप्रोक्सीमेट रैंक का अंदाजा मिल सकता है। वो भी मैं आपको बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो अगर आप अंदाजा लगा सकें कि कितनी इंक्रीज होंगी तो कहीं ना कहीं आप जो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कट ऑफ की रैंक है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि 7 से 8,000 अगर सरकारी सीटें 2021 में बढ़ती हैं, और मान लिया जाए कि लगभग 800 सीटें अगर ऑल इंडिया कोटे में टोटल बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में फॉर्मूले के हिसाब से जो सेफ रैंक होगा, जो रेंज है रैंक का, वो 17,200 से लेके 17,500 तक हो सकता है। तो इस तरीके से तैयारी करें कि आप इस रैंक में आ सकें। ऑल इंडिया कोटे में अगर आपको सीट मिलती है तो ज्यादातर चांस है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे भी आपको कई सारी सीटें हैं अच्छे कॉलेजेस की आपको मेरिट पर मिल पाएंगी। अगर स्कोर के लिए टारगेट सेट करना हो तो फिर एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होगी, दोहरा देता हूं। 2 जरूरी बात मैंने आपको बताई है। पहली जरूरी बात कि अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन से पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने का कोई भी मतलब नहीं है। दूसरी जरूरी बात कि एडमिशन हमेशा रैंक पर होता है, स्कोर पर नहीं होता। और तीसरी जरूरी बात कि एक्सपेक्टेड स्कोर के लिए आपको टारगेट कितना सेट करना है वो बता देता हूं। आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर का टारगेट है वो 720 होना चाहिए। जी हाँ, टोटल मार्क्स के लिए तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमारे तरफ से डेडिकेशन की कमी होती है, प्रयास की कमी होती है। 720 के लिए प्रयास करेंगे तो आपका जो भी टारगेट है वो जरूर पूरा होगा। छोटा टारगेट सेट करेंगे तो शायद वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। कभी भी अपने आप को एक लिमिटेड टारगेट नहीं दें। जो टोटल 720 मार्क्स हैं वो आप ही के सिलेबस पे आधारित हैं, उनकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप 720 में 720 भी ले आएं। तो ये रही कट ऑफ की बात। आशा करता हूं कि जो फैक्ट्स पे
आधारित ये विश्लेषण था आपको पसंद आया होगा और आपको दोबारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीट के एग्जामिनेशन के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसको लेकर ज्यादा सटीक वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा, तो जुड़े रहें हमारे साथ। जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स और जरूरी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस और कट ऑफ की जानकारी, इसके साथ साथ कॉलेजेस को सीरियल कैसे करते हैं काउंसलिंग में, ये जानकारी भी आपको हमारे चैनल से मिलेगी। अगर प्राइवेट या फिर डीम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी जो जरूरी इंफॉर्मेशन हैं यहाँ से आपको मिलेंगी। साथ ही आपको हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग भी मिल सकती है। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं। जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करते रहें, अपना अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।